सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है घर्षण कोण पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और इसका रिलेशन जो होता है, फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होता है, घर्षण गुणांक, उसके बीच इसका हम संबंध स्थापित करते हैं। हमारे पास एक आयताकार गुटका है, ये हमारे पास एक आयताकार गुटका है, ये किसी समतल सतह पर रखा हुआ है। अब मान लो रखा हुआ है केवल और इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ये बल भी नहीं लग रहा है और केवल एक गुटका इस पर रखा हुआ है। तब उस स्थिति में इस गुटके पर कौन कौन से बल लगेंगे? एक तो इस गुटके का भार हमेशा नीचे की ओर होगा। किसी भी वस्तु का भार ध्यान रखना हमेशा किधर लगता है? नीचे की ओर लगता है। तो ये जो गुटका इस टेबल पे या सतह पर रखा हुआ है, ये गुटका क्या करेगा? इसके नीचे की ओर क्या लगाएगा? इसका भार लगाएगा mg। अब न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जितना ये गुटका इस सतह पर लगा रहा, समतल सतह पर भार लगा रहा, बल लगा रहा, उतना ही बल ये समतल सतह में क्या करेगी? ऊपर की ओर लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जितना बल ये गुटका इस सतह पर लगा रहा है, समतल सतह पर, उतना ही बल ये समतल सतह भी क्या करेगी? इस गुटके पर ऊपर की ओर लगाएगी। अब यदि मान लो इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब ये दो ही बल लगेंगे। लेकिन यदि मान लो बाह्य बल लगाया हमने, इसको गुटके को इधर धकाया, बल लगाकर, एक बल लगाकर, तब इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। घर्षण बल कब लगता है? जब इस गुटके पर हम कोई बाह्य बल लगाएंगे तब इस पर घर्षण बल लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बाह्य बल का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि गुटका क्या हो जाएगा? फिसलने लगेगा। ठीक फिसलने की स्थिति में यदि आ जाता है, बल का मान हमने पहले थोड़ा सा लगाया तो फिसल नहीं रहा, फिर बढ़ाया, फिसल नहीं रहा, फिर बढ़ाएगा, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि गुटका क्या हो जाएगा? फिसलने की स्थिति में आ जाता है। जब वो फिसलने की स्थिति में होता है, ठीक फिसलने ही वाला होता है, तो इन दोनों के संपर्क तलों के बीच, गुटके और ये समतल सतह, इनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण लगता है, उस घर्षण को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण का मतलब क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हमने बल लगाया और वो ठीक फिसलने की स्थिति में होती है, बस फिसल ही जाएगी, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उस स्थिति को बोलते हैं सीमांत घर्षण कहते हैं। और इस स्थिति में जो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, हमेशा घर्षण बल जिधर अपन बाह्य बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। लेकिन ये कौन सा बल होगा? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल मतलब जब वस्तु को अपन कोई बाह्य बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। अब घर्षण कोण किसको कहेंगे? तो ध्यान रखना है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है R, और ये सीमांत घर्षण होता है ये वाला Fs। हालांकि कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ बनाते हैं सीमांत घर्षण, लेकिन ये दोनों समांतर है। हम जानते हैं कि वेक्टर यदि है तो उसको एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, समांतर ऊपर नीचे वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो बल होगा सीमांत घर्षण, ये बल और अभिलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों का परिणामी मतलब ये OC क्या है? Fs व R का परिणामी, ये दोनों का परिणामी है। तो Fs यानी सीमांत घर्षण और R का जो परिणामी होता, कौन परिणामी? कौन सा? OC। ये OC क्या है? Fs और R। Fs मतलब सीमांत घर्षण और R मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया, इसका परिणामी है OC। ये OC अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बना रहा, ये वाला कोण, उस कोण को हम बोलते हैं घर्षण कोण कहते हैं। इसको हम लैम्ब्डा से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। घर्षण कोण किसको कहेंगे? कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, ये सीमांत घर्षण है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों का परिणामी यानी OC अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, ये वाला कोण, उस कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। ध्यान रखना, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, इसका जो परिणामी निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट प्रतिक्रिया R के साथ
जो कोण बनाएगा उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसको मान कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये वस्तु इस पर रखी है तो कौन कौन से बल लगेगा? 4 बल लगेगा। एक तो वस्तु का भार हमेशा कितना लगेगा? नीचे क्यों लगेगा? mg जिसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा r, लंबवत ऊपर क्यों लगेगा? बाह्य बल लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं दाईं ओर, और सीमांत घर्षण लगेगा वो बाईं ओर लगता है। अब इसके आधार पर हम टेन लेमड़ा का मान यदि अपन निकाले त्रिभुज OAC में, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो टेन लेमड़ा का मान लंब कौन सा हो जाएगा? ये जो कोण बनता है इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ध्यान रखना, कोण के सामने की भुजा लंब, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये भुजा कर्ण हो जाएगी और बाकी की तीसरी भुजा ये आधार हो जाएगी। तो लंब कौन सी होती है? कर्ण के कोण के सामने की भुजा लंब। ये कोण लेमड़ा यहाँ बन रहा है, इसके सामने भुजा लंब होगी। और कर्ण कौन सी होती है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, या 90 यहाँ बन रहा है, इसके सामने की भुजा कर्ण, और बाकी तीसरी भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो ये बेस हो जाएगा, बेस आधार, ये डायगोनल हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। अब इसके आधार पर टेन लेमड़ा का मान निकालेंगे। टेन थीटा को लंब बटे आधार, लंब कौन सा होगा? देखो चित्र में लंब AC, ये लंब AC, और आधार कौन सा होगा? OR या OA मान लिया हमने, OA जो है वो लंब मान आधार, और AC लंब है। AC बटे OA आ जाएगा। और AC और OD बराबर है, देखो चित्र में AC जो है वो OD के इक्वल है। ये जो AC जो हमारे पास AC ये OD के बराबर है, दोनों समांतर है, तो दोनों बराबर है। और इसका मान कितना है OD का? ये कौन सा फोर्स है? Fs। तो ये हमारे पास Fs मान आ जाए, OD की जगह Fs रख देंगे। और OA कौन सा बल है? R, ऊपर की ओर, ये लंबवत R। तो OA की जगह R रख देना और OD की जगह Fs रख देना, क्योंकि Fs का मान है और ये R का मान, दोनों के मान रख देंगे Fs बटे R, दोनों के मान रख देंगे। लेकिन हमने घर्षण का जो नियम पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसके अनुसार सीमांत घर्षण जो होता है μs × r होता है। ये घर्षण का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार Fs का मान μs × r होगा। ये Fs का मान यहाँ से समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर Fs की जगह μs × r रख देंगे, तो यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो टेन लेमड़ा इक्वल टू μs आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास टेन मतलब स्पर्शा, तो घर्षण कोण की जो स्पर्शा होती है टेन, वो स्थितिक घर्षण गुणांक या कह सकते हैं सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होती है। घर्षण कोण की स्पर्शा, टेन को स्पर्शा बोलते हैं, ध्यान रखना। ये लेमड़ा घर्षण कोण है, घर्षण कोण की स्पर्शा ये घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो ये हमको कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शा घर्षण गुणांक के बराबर होती है, तो भी यही क्वेश्चन अपने को करना है। क्या आ जाएगा? घर्षण कोण की स्पर्शा, घर्षण कोण मतलब लेमड़ा, स्पर्शा मतलब क्या? घर्षण कोण की स्पर्शा घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। टेन लेमड़ा का सूत्र याद रखना, लंब बटे आधार। तो लंब कैसे निकालेंगे? कोण के सामने की भुजा लंब और 90 की सामने की भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार होगी। इस तरह से हम टेन लेमड़ा का मान निकाल सकते हैं। और घर्षण का जो नियम पड़ा था Fs = μs × r होगा, यहाँ मान रख देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा टेन लेमड़ा = μs। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।